सभी देश प्रेमियों को जय श्री राम। तो भाइयों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना तो मैं किसी राजनीतिक परिवार से हूँ और ना किसी राजनीतिक पार्टी से, और ना ही कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ और ना ही कोई प्रोफेशनल किसी पार्टी का प्रवक्ता। केवल और केवल देशभक्त हूँ और देशभक्ति की बातें करने के लिए, आपके साथ कुछ साझा करने के लिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ। और उन 80% भारतीयों के लिए बहुत बहुत बधाई जिन्होंने राष्ट्रहित में वोट किया और कई सालों से केवल और केवल ये सुनने के लिए मेहनत कर रहे थे कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि इस बार दोगुनी ताकत के साथ गुंडे मवाली और माफियाओं पर बुलडोज़र चलाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपने केवल देश के विकास के लिए ही वोट नहीं किया, आपने आपको सुरक्षित भी किया है। क्योंकि जिन लोगों ने निजी हित में वोट किया था, वो निजी हित वाले जहाँ जीते हैं वहाँ अपनी जीत का जश्न वो इस तरीके से मना रहे हैं कि होली पर होली मनाने वाले परिवारों के ऊपर पत्थरबाजी हुई, और वो पत्थरबाजी कहीं दूर नहीं, अपने एनसीआर के करीब, बहुत ही करीब अमरोहा में हुई। और जहाँ हारे हैं वहाँ हारने की भड़ास निकाल रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कल परसों देखा होगा कि एक मिलिट्री मैन, एक आर्मी के जवान की शव यात्रा निकल रही थी। वहाँ पूरा तरीके से उन्होंने नियोजित तरीके से दंगा किया। पत्थरबाजी वहाँ भी हुई, और वो कहीं दूसरी जगह नहीं, जहाँ योगी जी खुद विधायक का चुनाव जीते हैं, वहीं गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी। आप न्यूज़ देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वहाँ एक प्लानिंग हुई और प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें और पत्थरबाजी हुई, दंगा फसाद किया गया। वहाँ हारने की भड़ास निकाल रहे हैं। अब आप ये समझिए, और एक जगह और है, मेरठ के गिठौर, डिस्ट्रिक्ट मेरठ के गिठौर में, वहाँ भी फायरिंग के साथ में, बंदूकें लहराने के साथ स्वागत हुआ है जीतने का। अब आपने जितने भी योगी जी की पार्टी से, मोदी जी की पार्टी से जो भी विधायक जीत के आए हैं, एक भी विधायक का कहीं नहीं सुना होगा कि उन्होंने फायरिंग की है या दंगा फसाद किया है जीतने के बाद में, या कहीं जश्न मना रहे हैं इस तरीके का कि वो लोग किसी और को परेशान करें। तो आपने खुद को बचा लिया है वोट करके, और बहुत ही अच्छा कार्य किया। अगर नहीं करते तो आप इसका अंजाम क्या होता आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन कुछ नौजवान अभी भी ये सोचते हैं कि भाई हमारे एक वोट से होगा क्या, हम नौकरी कर रहे हैं, एक दिन का अपना ड्यूटी ख़त्म करके जाएंगे, या छुट्टी होगी, सैलरी कटेगी। उन नौजवानों के लिए मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ। वो संदेश ये है कि जो पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे काम कर रही है और सबको बराबर तरीके से देख रही है, सबके साथ में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं सबको बराबर मिल रही हैं, और मीडिया पे आने के बाद वो सुविधा लेने वाले अच्छे तरीके से समर्थन करते हैं कि नहीं, हम तो योगी जी के साथ हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ से योगी जी विधायक हैं, गोरखपुर से, और बहुत लोगों के कार्य करवाए हैं उन्होंने, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, वहीं गोरखनाथ पीठ के बराबर में एक वार्ड है, उस वार्ड में 1100, करीब 1100 वोट हैं। उस 1100 वोट में से योगी जी को केवल 9 वोट मिली हैं, केवल 9।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं, जो निजी हित अपना समझते हैं कि नहीं हमें तो अपने हित में वोट करना है, लेकिन पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने ये लोग खुल के बताएंगे कि नहीं हम तो देश हित में काम करेंगे, देश के साथ रहेंगे और गद्दारी नहीं करेंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि भाई सब कुछ सुविधाएं लेने के बाद में भी केवल और केवल 9 वोट बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन हमारे युवा साथी, जुनून तो है अंदर काम करने का, वोट देने का, सेवा करने का, लेकिन सोचेंगे क्या कि यार एक दिन की छुट्टी क्यों करूं मैं। भाई एक एक वोट की कीमत है आपकी, अगर नहीं समझे तो आगे आप खता खा जाओगे। देश को गड्ढे में डुबोने का काम बहुत ज़ोरों के साथ चल रहा है और विपक्षी पार्टियां इसी तरीके से अपना षड्यंत्र रच रही हैं। अब बात आती है जिन गुंडे मवालियों ने ये सब दंगे फसाद कराए, तो वो शायद ये भूल गए कि योगी जी नहीं है, केवल नाम ही योगी है। उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि योगी नाम सुन के केवल संत समझा क्या? संत नहीं, परमाणु बम है योगी जी। और जिस अवैध माफिया या फिर देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं उनके ऊपर गिरता है ना, तो परमाणु बम आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस जगह भी गिरा है ना, ध्वस्त कर दिया सब कुछ। तो दोबारा ये कोशिश ना करें, राष्ट्रहित के काम करें, ये दंगे फसाद ना करें, वरना ये परमाणु बम जब चलेगा ना, जिसके ऊपर भी जाके गिर गया तो सब कुछ ख़त्म कर देगा। ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।